नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 31 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों अगर बात करें फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 रेस 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों तो मैक्स वर्स्टैपेन ये दोस्तों रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हो जाते हैं जो कि नीदरलैंड देश के हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों सऊदी अरब के जिद्दा कॉर्निश सर्किट में फार्मूला 1 2022 का अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। याद रखिएगा किसने, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। दोस्तों बात करें दूसरे नंबर पर कौन है तो चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों अभी हाल ही में बहरीन का F1 रेस किसने जीता था, तो याद रखिएगा बहरीन का दोस्तों फार्मूला 1 रेस चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और सऊदी अरब का F1 फार्मूला 1 रेस दोस्तों कौन जीता, तो मैक्स वर्स्टैपेन। याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को दोस्तों। और इसमें दोस्तों चार्ल्स लेक्लर जो कि मोनाको देश के थे और ये फेरारी के ड्राइवर हो जाते हैं, फेरारी कंपनी के। और दोस्तों ये दूसरे स्थान पर रहे। याद रखिएगा आपके पास चार्ल्स लेक्लर दोस्तों सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर रहे। और दोस्तों फार्मूला 1 बहरीन में हुआ था तो उसमें चार्ल्स लेक्लर पहले स्थान पर रहे, विनर थे। याद रखिएगा। दोस्तों तीसरे स्थान की बात करें तो कार्लोस सैंज जूनियर, ये दोस्तों ये भी फेरारी के हो जाते हैं, ये स्पेन देश के हो जाते हैं दोस्तों, इनका तीसरे स्थान पर रही है। अगर दोस्तों बात करें सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स की तो ये कौन सा संस्करण हो जाता है 2022 में, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 2022 का दूसरा संस्करण था। और दोस्तों ये 2022 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर भी था। याद रखिएगा इन दोनों पॉइंटों को। और ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में आपके दोस्तों। अभी फार्मूला 1 बहरीन का भी हुआ तो दोस्तों वो भी याद रखिएगा, बहरीन का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। और ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालीकटन 2022 अमेरिकी सेना और किस देश के साथ ये सैन्य अभ्यास हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें बालीकटन 2022 एक्सरसाइज की, ये दोस्तों अमेरिका और किस देश का हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका और फिलीपींस के बीच ये सैन्य अभ्यास हो जाता है बालीकटन 2022। अब बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालीकटन 2022 शुरू किया है। याद रखिएगा अमेरिकी सेना और फिलीपींस की सेना के बीच का ये सैन्य अभ्यास हो जाता है। नेतृत्व की बात करें तो दोस्तों फिलीपींस के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये ताइवान के फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में होगा। याद रखिएगा स्थान दोस्तों ये ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र के लुजोन में होगा। सैन्य अभ्यास में बात करें तो दोस्तों इसमें फिलीपीनी और अमेरिकी सैनिक लगभग इसमें 8,900 सैनिक भाग लेंगे दोनों देशों के। याद रखिएगा। और दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा बालीकटन सैन्य अभ्यास बनता है। याद रखिएगा इसमें दोस्तों टोटल लगभग 9,000 सैनिक अभ्यास में भाग लेंगे तो ये सबसे बड़ा बालीकटन सैन्य अभ्यास भी हो जाता है। और दोस्तों फिलीपींस की बात करें तो इसकी कैपिटल मनीला हो जाती है और फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाती है दोस्तों, तो फिलीपीन पेसो। और रोड्रिगो दुत्रे ये दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हो जाते हैं जय शाह, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ACC की वार्षिक आम बैठक ये 19 मार्च 2022 को हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह जी जो हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए। अगर दोस्तों जय शाह जी की बात करें तो जय शाह 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव भी हैं। याद रखिएगा ये BCCI के सचिव हो जाते हैं। और शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजीमुल हसन की जगह ACC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा इन्हें जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते नजीमुल हसन, जिनके स्थान पे जय शाह को नियुक्त किया गया था।
दोस्तों अगर ACC की बात करें, एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 19 सितंबर 1983 में हुई। याद रखिएगा 19 सितंबर 1983 को एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई। अगर अध्यक्ष की बात करें मुख्यालय की, तो इसका कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष दोस्तों अमिताभ चौधरी जी हो जाते हैं। और इसके तो एशियाई क्रिकेट परिषद के मूल संगठन की बात करें तो ICC हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका मूल संगठन हो जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें टोटल परिषद में, इस एशियाई क्रिकेट परिषद में सदस्यता कितने लोगों की हो जाती है, तो 25 सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR ने किसके साथ विलय किया है। अगर दोस्तों बात करें ये मल्टीप्लेक्स कंपनी हो जाती है PVR, इसने किसके साथ विलय किया है, तो आइनॉक्स के साथ। याद रखिएगा PVR ने आइनॉक्स के साथ विलय किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों मल्टीप्लेक्स कंपनियां आइनॉक्स लीजर लिमिटेड, याद रखिएगा आइनॉक्स लीजर लिमिटेड ने और PVR लिमिटेड ने अपनी 2 कंपनियों को विलय करने की घोषणा की है। दोस्तों इसमें आइनॉक्स की बात करें कितनी हिस्सेदारी रहेगी PVR की, तो 16.66% हिस्सेदारी रहेगी किसकी, तो आइनॉक्स की दोस्तों। आइनॉक्स लीजर लिमिटेड की 16.66% हिस्सेदारी रहेगी। अगर PVR की बात करें PVR लिमिटेड की, तो दोस्तों 10.62% हिस्सेदारी रहेगी। अगर विलय की उपचारिता कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये किस नाम से जानी जाएंगी विलय के बाद, तो PVR आइनॉक्स लिमिटेड। याद रखिएगा PVR आइनॉक्स लिमिटेड के नाम से दोस्तों जानी जाएंगी विलय के बाद। दोस्तों PVR आइनॉक्स लिमिटेड की बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम में प्रबंध निदेशक कौन हो जाते हैं PVR के, दोस्तों याद रखिएगा अजय बिजली जी दोस्तों PVR आइनॉक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होंगे। और दोस्तों कार्यकारी निदेशक कौन होंगे, तो संजीव कुमार। और दोस्तों समेकित बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, तो पवन कुमार झा। दोस्तों ये विलय करने के बाद इस कंपनियों के याद रखिएगा प्रबंध निदेशक कौन होंगे, PVR आइनॉक्स लिमिटेड के, तो अजय बिजली जी होंगे। और कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों संजीव कुमार जी को। और पवन कुमार जैन दोस्तों इस बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। दोस्तों PVR लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाता है, गुरुग्राम में हो जाता है, याद रखिएगा। और इसके संस्थापक और CEO कौन हो जाते हैं, तो अजय बिजली जी। दोस्तों याद रखिएगा PVR सिनेमा के संस्थापक और CEO कौन हैं, अजय बिजली जी, जिन्हें PVR आइनॉक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया है। दोस्तों सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों FEDX के किस संस्थापक ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बात करें FEDX के किस संस्थापक ने CEO पद से इस्तीफा दिया है, तो दोस्तों याद रखिएगा फेडरिक स्मिथ ने दोस्तों CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी दिग्गजों को पहले फेडरिक W स्मिथ ने संचालित किया गया था। याद रखिएगा ये फेडरिक W स्मिथ के द्वारा दोस्तों ये संचालित किया गया था, जिसके अध्यक्ष और CEO स्मिथ 1 जून को इस पद से हट जाएंगे। याद रखिएगा स्मिथ कब से 1 जून को दोस्तों इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। याद रखिएगा फेडरिक स्मिथ दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में ये CEO हो जाते हैं, ये अपना इस्तीफा दे देंगे, फिर उसके बाद दोस्तों ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी हो जाती है FedEx। याद रखिएगा इन्होंने घोषणा की कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन होंगे, तो राज सुब्रमण्यम, ये भारतीय अमेरिकी हो जाते हैं राज सुब्रमण्यम, जो फेडरिक W स्मिथ का स्थान लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया। अगर दोस्तों बात करें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो कोडा। याद रखिए कोडा को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2022। और दोस्तों ऑस्कर अवार्डों की बात करें तो इसका समारोह का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में आपकी बार इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों ये वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण हो जाता है, तो याद रखिएगा 94वां संस्करण हो जाता है। और दोस्तों शो की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों रेजिना हॉल, एमी सेमूर और वांडा साइक्स के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा तीनों नामों को किसके द्वारा मेज़बानी की गई है, तो रेजिना हॉल, एमी सूमर और वांडा साइक्स के द्वारा। अगर दोस्तों अभिनेता इसमें दोस्तों एक घोषणा जो नामांकन की घोषणा की जाती है किसके द्वारा की गई है शो में, तो दोस्तों याद रखिएगा ट्रेसी एलिस रॉस और लेस्ली जार्डन। दोस्तों इन दोनों लोगों के द्वारा इस अभिनेत्री हो जाती है ट्रेसी एलिस और रॉस
और लेस्ली जार्डन दोस्तों इनके द्वारा नामांकन की घोषणा की गई थी ऑस्कर अवार्ड 2022 में। दोस्तों याद रखिए इन सभी पॉइंटों को, सभी पॉइंट्स आपके ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में ऑस्कर अवार्ड नामांकित किए गए हैं, सभी को घोषणा की गई है। तो दोस्तों सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो बेस्ट पिक्चर दोस्तों किसे अवार्ड दिया गया है, तो कोडा फिल्म को। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो दोस्तों विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टेन दोस्तों द आइज ऑफ टैमी फेव। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर की बात करें तो ड्राइव माई कार। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों, बस आपके एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ सकता है। तो याद रखिएगा विल स्मिथ हो जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पूछ सकता है, बेस्ट डायरेक्टर तो जैन कैंपियन। अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टाइन को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर तो ड्राइव माई कार को। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विंग्स इंडिया 2022 में निम्नलिखित में से किसे कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर बात करें विंग्स इंडिया 2022 में किसे कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। याद रखिएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दोस्तों विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। दोस्तों इसको नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से CIAL के प्रबंध निदेशक S सुहास IAS ने कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों याद रखिएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंध निदेशक हो जाते हैं S सुहास, जिन्हें कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा, तो दोस्तों याद रखिएगा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। अगर दोस्तों अन्य पुरस्कारों की बात करें तो बेंगलुरु का केंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा को सामान्य श्रेणी के तहत दोस्तों 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा केंपेगौड़ा जो कि बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है, इसे दोस्तों एविएशन इनोवेशन पुरस्कार मिला है। अगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो दोस्तों इसने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा दोस्तों अगर कोविड चैंपियन पूछता है तो दोस्तों कौन सा हो जाता है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है। अगर एविएशन इनोवेशन पूछता है तो दोस्तों बेंगलुरु का केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है। और एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के दोस्तों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया। दोस्तों तीनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। दोस्तों इस कार्यक्रम की बात करें तो ये 24 से 27 मार्च 2022 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों कहाँ पे, तो 24 से 27 मार्च तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर AAI के सहयोग से। दोस्तों याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है। अब बात करें उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से दोस्तों किसे मिला है, तो सीमा रेखा को। याद रखिएगा सीमा रेखा को दोस्तों उत्कृष्ट नेतृत्व 2022 का पुरस्कार मिला। अगर सीमा रेखा की बात करें तो दोस्तों ये अंतर्मन कंसल्टिंग की प्रबंध निदेशक सीमा रेखा हो जाती है, जिन्हें दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में प्रस्तुत उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है। अब बात करें श्री राम फाइबर्स लिमिटेड ने दोस्तों किसे CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो दोस्तों किसे, आशीष भरतराम को। दोस्तों याद रखिएगा आशीष भरतराम को SRF लिमिटेड बोर्ड ने अपना CMD नियुक्त किया। दोस्तों SRF की बात करें तो ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है श्री राम फाइबर्स लिमिटेड। ये दोस्तों मल्टी बिजनेस कैमिकल से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाती है, जिसके CMD किसे नियुक्त किया गया, तो आशीष भरतराम जी को। अगर दोस्तों SRF लिमिटेड बोर्ड की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुई। याद रखें 1970 में हुई। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में हो जाता है। और दोस्तों अरुण भरतराम इसके कौन हो जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में CMD हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दोस्तों अगर बात करें लुलु समूह की, ये तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो दोस्तों किस देश की लुलु समूह हो जाता है, तो दोस्तों UAE की। याद रखिएगा UAE की। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की ये लुलु समूह हो जाता है, जो तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए की निवेश करेगा। अगर इसमें UAE के लुलु समूह की बात करें दोस्तों
तो लुल्लू ग्रुप इंटरनेशनल दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुई, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में हो जाता है। अगर फाउंडर की बात करें एम ए यूसुफ अली, दोस्तों ये लुल्लू ग्रुप इंटरनेशनल के फाउंडर हो जाते हैं। याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में मोदी स्टोरी वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दोस्तों बात करें मोदी स्टोरी ये वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो सुमित्रा गांधी, ये दोस्तों महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हो जाती है सुमित्रा गांधी, जिनके द्वारा मोदी स्टोरी की वेबसाइट लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी याद रखिएगा महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हो जाती हैं, जिन्होंने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा मोदी स्टोरी वेबसाइट का एक स्वयंसेवी संचालित पहल है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों से एक साथ लाना है जिन्होंने दशकों से उनकी जीवन यात्रा के दौरान उनके साथ बातचीत की है। याद रखिएगा पोर्टल की बात करें तो दोस्तों ModiStory.in पर एक्सेस किया जा सकता है। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।